हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। आज मैं आपके लिए सीडीएस के एग्जाम में कैसे जो अभी बचे हुए 40 डेज है इसमें ऐसी तैयारी करें कि हम गारंटेड सेलेक्टेड हो जाएं। आप जानते हैं कि सीडीएस का जो पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और उस 120 क्वेश्चंस में अभी तक का पैटर्न ये है कि अगर आपने 50, 55 और 60 यानी 50 और 60 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका गारंटेड सिलेक्शन है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखना चाहते हैं कि आखिर 40 डेज में ऐसा क्या करें कि कम से कम 70 हमारा स्कोर हो, मिनिमम 70। मैं क्या कह रहा हूँ, 50 to 60 के बीच में सिलेक्शन होता है, लेकिन ऐसा 40 डेज में हम क्या कर लें कि कम से कम 70 हमारा हो, 70 से कम ना हो। तो इस वीडियो को पूरा आपको इसलिए देखना जरूरी है कि इस वीडियो में पूरी तरह से सीडीएस के पेपर को एनालाइज करके 2020 का जो फर्स्ट और सेकंड था वो आपको मैं बताने जा रहा हूं तरीका कि क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे कि हम कम से कम 70 स्कोर करें। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि 1 जनवरी से मैं आपको एग्जाम तक लगातार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, ट्रिक्स के साथ, टेक्निक के साथ डेली अवेलेबल होगा फ्री, और आप इसे समझिएगा क्रैश कोर्स। ताकि मेरी ये प्रयास है, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी कीमत पर सीडीएस में 70 से कम ना हो। और इसका कारण यह है कि मैं खुद 8 टाइम्स सीडीएस का मैंने एसएसबी दिया और मैं फाइनली सेलेक्टेड नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम एसएसबी में जाए और वहां सेलेक्ट होकर आए। अगर मैं बन नहीं सका तो बनने में तो मदद कर ही सकता हूं। तो एक आंख हमेशा जलती रहती है कि एनडीए का भी एसएसबी मैंने दिया, सीडीएस का भी एसएसबी दिया, फाइनली सेलेक्ट कहीं नहीं हुआ। लेकिन यह भी सच है कि हमारे कई बच्चे आज सीडीएस और एनडीए में हैं। तो खैर, उन बात को छोड़ते हुए हम सिर्फ इस बात की तैयारी के साथ आपके साथ आए हैं कि कम से कम इस 40 डेज में 70 प्लस मार्क्स स्कोर करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि पैटर्न क्या है। 2020 का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट और सेकेंड, उस दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है और किस तरह की चीजें पूछी गई। तो सबसे पहले देखिए कि 2020 के फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी पैसेज से क्वेश्चन, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, पैसेज से भी 10 क्वेश्चन आए और पैसेज से 10 क्वेश्चन फर्स्ट में भी आए, सेकेंड में भी आए। फिर ग्रामर के एक्सपोर्टिंग एरर्स जिसको कहते हैं, इसके भी 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस इधर भी थे, पैसेज और एक्सपोर्टिंग एरर। फिर क्या, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स दिए होते हैं PQRS करके और आपको उसको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चंस आपके 1 में भी थे और 2 में भी थे। उसके बाद था फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन जो थे वो 10 थे। लेकिन इसमें क्या है कि 2020 का जो सीडीएस फर्स्ट का पेपर था उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उसमें ग्रामर का रोल ज़्यादा था। ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कंडीशनल सेंटेंस से पूछे गए थे या फिर प्रीपोजिशन से पूछे गए थे, सिंटैक्स से पूछे गए थे। इस तरह के क्वेश्चंस थे जो ग्रामर से रिलेटेड थे। फिर सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चंस थे, एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन। फिर पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आपको ये लगातार पिछले 2-3 साल से 19 में 20 में लगातार पार्ट ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में मैं बताऊं, जो मेरे वीडियोस को कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच के ओरिजिन, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोस बना रखे हैं। और अगर उस वीडियो को आपने ठीक से देखा है तो आपको ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो सकता है। आप जो भी आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में देखिएगा डे वाइज, क्लास वाइज अरेंज किया हुआ है। तो क्लास 2 और क्लास 3 जो है, मतलब डे 2 और डे 3, डे 4 भी देख सकते हैं आप, उसमें बेसिकली मैंने इसी को डिस्कस किया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओरिजिन कैसे हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते कैसे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया प्लेलिस्ट में जाकर डे 2 और डे 3, क्लास 2 और क्लास 3 को, तो आपको इसमें बहुत मदद मिलेगा इसे बनाने में। इस 10 क्वेश्चन के 10 भी आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों जगह पूछा गया, 1 में भी 2 में। फिर क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट के 2020 के फर्स्ट में 20 क्वेश्चंस थे,
लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे ही नहीं, ये चेंज हो गया। 2020 के फर्स्ट में क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट का मतलब समझ रहे, पैराग्राफ दिया है, उसके कुछ वर्ड्स ओमिट कर दिए गए हैं और उस वर्ड्स को आपको ऑप्शन के साथ फिल करने के लिए दिया। तो इसके कितने क्वेश्चन हैं? 20। और 2020 के सेकेंड पेपर में क्लोज टेस्ट बिल्कुल गायब कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज करता है। फिक्स पैटर्न पर हम चलें तो बात नहीं बनेगी। वैसे भी जो हमारे आर्म्स होते हैं वो फिक्स पैटर्न पे नहीं चल सकते, उनके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रह सकती है। वो जिसको दोस्त समझ सकते हो सकता है वो दुश्मन निकल जाए। चीन है हमारा, और भी कही है। तो हम जो आर्म फोर्स के ऑफिसर्स हैं उन्हें हमेशा किसी भी स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए, किसी भी कंडीशन पे तैयार होना चाहिए। उसको फिक्स पैटर्न पे नहीं छोड़ना चाहिए कि लाइफ ऐसा ही चलेगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। देखिए अब फर्स्ट में क्लोज टेस्ट 20 और सेकेंड एग्जाम में गायब, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। 20 क्वेश्चंस अगर डिफरेंट हो जाए, चेंज हो जाए तो बहुत सदमा लग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन इधर भी पूछे गए, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन इधर भी पूछे गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इडियम्स एंड फ्रेज इधर भी पूछे गए, इडियम एंड फ्रेज इधर भी पूछे गए, 10 क्वेश्चंस। इसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है कि 6 सेंटेंसेस होते हैं, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपको दिया होता है और उसके बीच में 4 सेंटेंस PQRS के नाम से आपको अरेंज करना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसके भी आप सही सही बना सकते हैं। इसमें भी मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। जो मैंने कहा कि मैं रेगुलर अवेलेबल हूँगा, तो जनवरी से मैं इसके सारे के आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे बन सकते हैं, कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट में है आपको कि ये सारे जो आप पार्ट देख रहे हैं और इस तरफ आए अगर, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो 20 क्वेश्चन का गैप हुआ, क्लोज टेस्ट का जो इधर से गायब हुआ, जो नहीं पूछा गया, उसके जगह पर क्या किया गया, आपको ट्रांसफॉर्मेशन और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच तो फर्स्ट में नहीं था, 2020 के फर्स्ट में नहीं था, उसमें था क्लोज टेस्ट किसके, 20 मार्क्स के। और यहाँ क्लोज टेस्ट पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह पर क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच। हालांकि रिपोर्टेड स्पीच 2019 में पूछा था, दोनों पेपर में पूछा था, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी पूछा था, फर्स्ट एग्जाम में भी और सेकंड एग्जाम में भी। तो इसका मतलब क्या है कि चेंजेस होते रहते हैं। अब सवाल ये तो क्वेश्चन का पैटर्न हुआ कि क्या क्या आ रहा है। अगर आप एनालाइज करें तो ग्रामर के क्वेश्चन अगर हम देखें तो 10 ये प्योर ग्रामर का क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर के क्वेश्चन आ गए, कुछ ज्यादातर आए थे तो 5 to 7, तो 15 क्वेश्चंस हो गए। और पार्ट ऑफ स्पीच भी प्योर ग्रामर का ही क्वेश्चन हुआ, तो कितने हो गए, 25 के आसपास प्योर ग्रामर के क्वेश्चन हो गए, प्योर जो सीधा सीधा ग्रामर से क्वेश्चन है। और इस एग्जाम में अगर ग्रामर के क्वेश्चन देखें तो 10 क्वेश्चन ग्रामर के ये हो गए। इसके बाद क्या किया, क्लोज टेस्ट पूछा ही नहीं, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्योर ग्रामर हो गया और रिपोर्ट स्पीच प्योर ग्रामर हो गया। तो क्या 30 क्वेश्चन हो गए ग्रामर के। कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन ग्रामर के हो गए। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था 2020 के सेकेंड में, उसमें फ्रेजल वर्ब से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट वाले एग्जाम में, और जो सेकंड वाले एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा उसमें फ्रेजल वर्ब, 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो फ्रेजल वर्ब्स के थे। तो हम देख रहे हैं कि ग्रामर का जो पार्ट है 120 में, वो सेकंड में 40 के आसपास गया, क्योंकि 30 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, 10 एरर, 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच 20 और 20 ये, तो 40 मार्क्स जो है वो ग्रामर से है, 1/3 सेकंड में, और फर्स्ट में लगभग 25। तो इसका मतलब ग्रामर का पार्ट बदल रहा है। लेकिन एक पार्ट और देखें हम, वोकैब का। वोकैब का पार्ट अगर देखें तो सिनोनिम्स 10, एंटोनिम्स 10, 20 हो गए, और उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स 10, 30 क्वेश्चंस, इडियम्स एंड फ्रेज 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस हो गए, तो 1/3 इधर भी। और इधर भी देखें तो सिनोनिम्स 20 मार्क्स, इडियम्स एंड फ्रेज 10 मार्क्स, 30 मार्क्स, और स्पेलिंग मिस्टेक 10, 40 मार्क्स। इसका मतलब एक ग्रामर का जो वर्ड्स का जो पार्ट है, वोकैब का जो पार्ट है, वो 40 मार्क्स का हमेशा पूछ रहा है। इसके साथ साथ क्या है, मतलब वोकैब का 40 फिक्स लगभग दिख रहा है। इसके बाद क्या दिख रहा है कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इसके 10 और इसके 10, मतलब ये 60 क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट फिक्स है। क्या, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज और स्पेलिंग मिस्टेक 40 वोकैब के हो गए। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और ऑर्डरिंग ऑफ
वर्ड्स, 60 मार्क्स ये ऑलमोस्ट फिक्स आ रहे हैं। तो अगर ये 60 हम कर लें, वोकैब को कंप्लीट कर लें, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कर लें और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कर लें, तो इसका मतलब 60 क्वेश्चन में अगर हम 50 के आसपास कर लें, 55 के आसपास कर लें, तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेक्शन श्योर है। और ऐसा तो होगा नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कॉम्प्रिहेंशन जो 10 मार्क्स के हैं इधर फिक्स है और 10 मार्क्स के इधर फिक्स है, तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या, पैराग्राफ दिया है उसको पढ़कर बनाना है। तो क्या पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ के बनाने में हम 6-7 भी सही नहीं होंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 70 क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जिसको हम आसानी से बना सकते हैं, और रेस्ट 50 क्वेश्चन जो बचते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें अगर हम कुछ भी पढ़ के जाएं, क्या उस 50 में से 10-20 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे? तो अगर हम श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, 60 प्लस चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो ही हो, तो हमें इस 40 डेज में क्या करना चाहिए? तो ये जो बचे हुए 40 डेज हैं, इसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वोकैब पर, फिर करना चाहिए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स पे, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पे और कॉम्प्रिहेंशन पे। मतलब ये एक तरह से ये हुआ कि ग्रामर को थोड़ा सा ओवरलुक भी कर दें, ग्रामर को हम अगर साइड भी कर दे, थोड़ा सा, पूरी तरह साइड करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ग्रामर को थोड़ा सा साइड कर दिया जाए और वोकैब पे पूरा ध्यान दिया जाए इस 40 डेज में। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस की जाए, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की प्रैक्टिस की जाए और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की जाए। इस 70 मार्क्स की अगर प्रैक्टिस की जाए, और मैंने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मेरा वीडियो है क्लास 2 और क्लास 3 का, उससे देखकर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस करें, तो कितने हो गए? 80 मार्क्स के प्रैक्टिस हो गए। तो 80 मार्क्स का प्रैक्टिस अगर पूरे मन से हम करेंगे, पूरे मन से, तो उसमें 80 में से पूरे मन से अगर कर रहे हैं, पूरा उसी पर ये 40 डेज हमने डिवोट कर दिया है, तो इस 80 में से 60 मार्क्स आ सकता है, गारंटेड। और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चीज की आपको क्रैश कोर्स में, फ्री क्रैश कोर्स में, कोई भी चार्जेस उसकी नहीं होगी। यूट्यूब पर मेरे चैनल पर ये अवेलेबल होगा, आप उसे रेगुलर देखिएगा और इसी पर पूरा फोकस करेंगे। तो इस 80 मार्क पर अगर हम फोकस करेंगे तो 60 तो आ ही जाएगा, आना ही चाहिए, उसे प्लस लाने का, मिनिमम 60 की बात में कर रहा हूं। और उसके बाद जो 40 मार्क्स बचते हैं ग्रामर के, ट्रांसफॉर्मेशन के, तो उसमें तो 10 और 15 हम ला ही सकते हैं। तो कितने हो गए? 60 प्लस 15 75, मिनिमम 75। और 75 अगर आ गया तो कोई आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता है। तो इस बात पूरा प्रण कर लेना है, कसम खा लेनी है कि इस 40 डेज में एक भी दिन को स्पॉइल नहीं करना है और रेगुलर हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। और इस बार एसएसबी जाना है और एसएसबी में क्रैक करके आना है, चाहे बात कुछ भी हो। इस 40 डेज में ठंड कितनी भी लगे, देखो मैंने भी कितने कपड़े पहन रखे हैं, तो ठंड कितनी भी लग रही हो, बात कुछ भी हो रही हो, इस 40 डेज अगर हमने फोकस कर लिया इन चीजों पे, वोकैब पे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स पे और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस पे अच्छे से, तो क्रैक करेंगे ही करेंगे। अब मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं आपसे, एक दो, जिससे कि आप और बेहतर कर सके। कि जैसे 40 डेज में हम वोकैब कहां से करें, तो इस 40 डेज में जो वोकैब, सिलेक्टेड वोकैब जो करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एनडीए का और सीडीएस का प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं, अगर 95 से मिल रहे हो, 95 में कह रहा हूं, 1995 से आज तक के जितने भी पेपर हुए हों, एनडीए के हुए, सीडीएस के हुए, उनके सारे प्रीवियस ईयर के अगर आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स बना जाएंगे, और साथ साथ उसके ऑप्शंस में जो आते हैं, एंटोनिम्स के जो ऑप्शन में वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स के ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं, उसके भी मीनिंग अगर आपने ठीक से कर लिए, तो कोई भी शख्स पूरे के पूरे एंटोनिम्स सिनोनिम्स बना सकता है। पूरे के पूरे मैं कह रहा हूं, एक भी नहीं छूटेगा। बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप जो 1995 से आज तक जितने भी एंटोनिम्स आए हैं, जितने भी सिनोनिम्स आए हैं, उसको तो याद करना ही करना है। लेकिन उसके ऑप्शन में जो 4 वर्ड्स होते हैं जिसको आप छोड़ देते हैं, इसका मीनिंग बहुत आसान है, उसे तो छोड़ दिए, लेकिन उसके ऑप्शन में जो वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स के ऑप्शन में जो 4 वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स के ऑप्शन में जो, उसके भी मीनिंग को तलाशिए डिक्शनरी में और उसे याद कर जाइए। देखिए कैसे आपके ये जो 20 के 20 एंटोनिम्स, 20 के 20 में कह रहा हूं, नॉट 18-17, लेकिन कंडीशन में लगा रहा हूं कि 1995 से लेकर आज तक के 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, सिर्फ सीडीएस के नहीं, एनडीए के भी सारे क्वेश्चन लीजिए, सीडीएस के भी लिए नहीं हो रहा तो जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने ही लीजिए, सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो
उसके सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप तैयार कीजिए ऑप्शंस के साथ, यानी कि ऑप्शन वाले छोड़ देंगे, ऑप्शन की मेन वर्ड याद किया और ऑप्शन को छोड़ दीजिए। जो ऑप्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसके मीनिंग भी आप याद करेंगे तो आपको 3 तरह से फायदा होगा। सारे एंटोनिम्स बन जाएंगे 1, सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे 2, और स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो अपने आप बन जाएंगे 3। तो ये 30 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे वर्ड्स के पूरे। इन द वर्स्ट केस, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है तो भी आपको 25 आएंगे ही आएंगे 30 में से। लेकिन जो मैंने कंडीशन कहा उसे फॉलो करें कि इस 30 में से कोशिश करेंगे 30 के, लेकिन इन द वर्स्ट केस 25 तो आएंगे ही। अगर मैं जो कह रहा हूं वो कर लीजिए। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के सारे क्वेश्चन, ट्रिक्स और टेक्निक के साथ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। आप वीडियो देखते रहना, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना। तो हो गए 30 क्वेश्चन वोकैब के, हो गए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, 50 क्वेश्चन हो गए। इसके तो पूरे प्रैक्टिस हम कर ही लेंगे। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना, इसके लिए मैं स्पेशल, मेरी क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं इसके जितने भी क्वेश्चन बने उसकी मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो कितने हो गए? 60 क्वेश्चन हो ही गए। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, इसके क्या ट्रिक हो सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो, तो कितने हो गए? 70। उसके बाद भी आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि ग्रामर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उस टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिएगा। ग्रामर को क्यों छोड़े हम, बस जितने टॉपिक्स मैं कह रहा हूं उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा और फिर देखिएगा इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और मैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उसे मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा कि इतने ही टॉपिक से कैसे, अगर 10 क्वेश्चन तो 7 to 8 क्वेश्चन हर बार बन जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक है? नाउन एंड नंबर। ग्रामर में अगर फोकस करना है तो नाउन एंड नंबर, टेंस, सिंटैक्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है। अब देखिए जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछा था 2020 के सेकेंड पार्ट में, अगर आपने कंजंक्शन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होता और एडवर्ब चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होता, कंजंक्शन को और एडवर्ब को, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बना देते आप। याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें आप अगर एडवर्ब को ठीक से पढ़ें, कंजंक्शन को ठीक से पढ़ें और थोड़ी बहुत नॉलेज आपको डिग्री का हो, एडवर्ब सबसे ज्यादा, कंजंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बनाना है तो सबसे ज्यादा कमांड करें आप कंजंक्शन पे और उसके साथ साथ एडवर्ब पे और डिग्री पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ग्रामर को ही क्यों छोड़ना, जब इतने दिनों से पढ़ाई की है तो ग्रामर के इतने टॉपिक तो हम पढ़ ही सकते हैं। क्या क्या? नाउन एंड नंबर, टेंस, सिंटैक्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के साथ साथ मैं आपको कहता हूं वॉइस भी पढ़ लेने के लिए, ये सेफ्टी के लिए। क्यों? कि सपोज कि क्वेश्चन का पैटर्न बार बार चेंज करता रहता है। अब जैसे फर्स्ट पे क्या किया, सेकंड में क्या किया कि रिपोर्टेड स्पीच पूछा, लेकिन फर्स्ट में तो नहीं पूछा, लेकिन 19 में फिर रिपोर्टेड स्पीच पूछा था। तो सपोज करें कि कभी उसका मन हुआ कि हम वॉइस से क्वेश्चन पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं है, तो अगर वॉइस से पूछने का क्वेश्चन मन होगा उसका, तो आप क्या कहेंगे, वॉइस से क्यों पूछा? पिछली बार तो आपने रिपोर्टेड स्पीच पूछा था, इस बार वॉइस क्यों पूछा? आप ऐसे भी आर्मी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि आपको पता है मेजर्स एंड जनरल्स आर नेवर रॉन्ग, तो वहां क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं सकते कुछ। तो हमें जैसा पैटर्न है, जैसा ऑर्डर मिला उसे फॉलो करना है। तो अपनी तैयारी हम ऐसे करें कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो तो उसके लिए भी हम तैयार हों। तो अनएक्सपेक्टेड चीज से बचने के लिए आप रिपोर्टेड स्पीच के साथ साथ वॉइस भी पढ़ के जाएं और कंजंक्शन को तो बिल्कुल पढ़ के जाए, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपका बेहतर ढंग से बन जाए। तो ग्रामर के इतने टॉपिक जो मैंने लिखे हैं, इसको अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, तो कोई आपको ग्रामर के 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन बनाने से नहीं रोक सकता। इतने टॉपिक को लेकिन कमांड कर लेना है। इसमें से कुछ टॉपिक्स तो मैंने पढ़ा भी दिया। नाउन तो मैंने पढ़ा ही रखा है पूरा, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरे नाउन को मैंने पढ़ा रखा है। 1 to 20 क्लासेस में देखेंगे पूरे नाउन को क्वेश्चन पढ़ा, पूरा नाउन चैप्टर पढ़ा रखा है और अभी तो क्लासेस चल ही रही है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम तक आते आते मैं नाउन के कुछ नंबर, ग्रामर के कुछ और भी चैप्टर पूरी तरह से पढ़ा दूँ, जैसे मैं नंबर पढ़ा दूँ या टेंस, कुछ जो भी हो पाएगा, क्योंकि अभी 40 डेज बचे हैं। तो 40 डेज में जितने टॉपिक्स हो सकते हैं मैं कवर करवा दूंगा ग्रामर के। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बिना ग्रामर पे फोकस किए हुए भी अभी के 40 डेज में आप वोकैब पे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स पे, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस पे और पैसेज पे फोकस कीजिए। इसकी प्रैक्टिस जम के कीजिए और श्योर कीजिए कि आपको इन्हीं से 60+ क्वेश्चन आ जाए।
तो गारंटेड आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन वोकैब पे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आप प्रीवियस ईयर से करेंगे कोशिश पढ़ने की। और ये तो हुआ गाइडेंस, मैं खुद अवेलेबल रहूंगा आपको एवरीडे एग्जाम से पहले तक। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं उसको जितने भी पॉसिबल होंगे 40 डेज में मैं सारे आपके डिस्कस कर दूंगा, सारे आपके बेहतर ढंग से बता दूंगा, ताकि आपको हर हाल में, हर कीमत पे, चाहे कुछ भी हो, 60 से ज़्यादा, 60 से कम में सिलेक्शन होता है, 50 to 60 के बीच में सिलेक्शन होता है। लेकिन हम ऐसी कोशिश करेंगे कि लास्ट 40 डेज में मेरे से जो भी बन सकता है, मैं जो भी कर सकता हूं आपको बता सकता हूं, उसके हिसाब से 60 प्लस आपको आए। और ग्रामर के टॉपिक्स भी अगर हो सकता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा अभी आपका सजेशन ये है कि अगर ग्रामर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाना है। जो टॉपिक्स मैंने बताए ग्रामर के इतने टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा इसमें आने वाले दिनों में कि इसी चैप्टर से कैसे ग्रामर के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैक्सिमम 70% क्वेश्चन बन जाएंगे। और सारा फोकस किसके करना है? वोकैब पे करना है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स पे करना है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पे करना है। और प्रीवियस ईयर के वोकैब के सारे क्वेश्चंस जो है याद कर लेने हैं, ऑप्शन के मीनिंग के साथ। ऑप्शन में भी जो मीनिंग्स होते हैं उसको भी याद कर, उसे नहीं छोड़ना है। तो आपके ये सारे चीजें तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो मैंने स्ट्रेटेजी बताया कि 40 डेज में आप क्या करें, किस चीज पर फोकस करें, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। इसमें मैं आपकी मदद ये करूंगा कि मैं आपको फ्री में क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूं CDS के, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकें। इन सब चीजों की डिस्कशन, वोकैब की, वर्ड्स की, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ग्रामर के इस टॉपिक्स की मैं खुद करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको गाइडेंस मिले। पूरे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा, जितने ईयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं सॉल्व करके आपको दूंगा इस आज के बाद से। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे, और जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं CDS के एग्जाम के लिए फ्री, आप उसे देखकर और उसका फायदा उठाएं। तो अगर ये वीडियो लग रहा है कि आपको फेवर करेगा, आपकी मदद करेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्रैश कोर्स के लिए तैयार रहें। 40 डेज का एक भी दिन, एक भी सेकेंड आप मिस ना करें, अपने गोल पे फोकस्ड रहें। इस बार ये कसम खा लें इस साल में कि अगले साल का जो पहला एग्जाम है CDS का, उसमें आप क्वालिफाई करें, आप वर्दी में हो, तो आपको भी फक्र हो, मुझे भी फक्र हो, और हम लोग इस तरह से तैयारी करें कि एग्जाम में ना हो इसका तो सवाल ही ना उठे। तो आपको नए साल की शुभकामनाएं, और इस उम्मीद से मैं विदा लेता हूं कि आप CDS का फर्स्ट एग्जाम 2021 का क्रैक करेंगे ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।